हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल का पहला थ्योरम जो ऊपर क्वेश्चन को दिख रहा होगा, लिखा प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम ईच डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें प्रूव करना है कि डायगोनल है जो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और इट्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इसके अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल टू डी सी होते हैं और ए डी इक्वल टू सी बी। और तीसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है, जैसे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम इसी में हम तीनों एक ही हम बनाएंगे, उसमें हम तीनों को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या चीज़ गिवन रहता है वो लिखते हैं। तो फिर ठीक है, लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन, इसमें गिवन है एक पैरेललोग्राम है, ए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी in which इसमें ए बी है जो पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है, क्या करना है, टू प्रूव, इसमें हमको तीन गो चीज़ प्रूव करना है। इच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो प्रूव करना है कि मतलब कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो दो पार्ट में बांटता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बांटता है। तो एक नंबर प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा में क्या है, दूसरा में है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज इक्वल टू बी सी। और तीसरा नंबर है अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि इसके अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, पहले तो एक लिख लेते हैं, ए डी सी, इसके अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो अब हम प्रूव करते हैं पहला फर्स्ट नंबर। तो प्रूफ प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करना है कि ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, कोई एस रूल से होना चाहिए या एस रूल से होना चाहिए या RHS से होना चाहिए, किसी भी तरीके से होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट करें तो एक कॉमन हो जाएगा और दो पैरेलल लाइन है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा।
और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते कैसे होता है। तो इन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट करता है दो पैरेलल लाइन को, और एंगल 2 और एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जो अपने आप में इक्वल होता है। और उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 अगर इसको पैरेलल लेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC जो तो कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो ए ट्रायंगल ASA, देयरफॉर ट्रायंगल ACD congruent to triangle ABC by ASA रूल। इस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है, तो पहला हम लोग का निकल गया कि डायगोनल डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल में। तो फर्स्ट प्रूव हो गया, और हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर इसमें दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में दोनों सेम है, तो ऑटोमेटिकली एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हुआ क्योंकि CP CT से दोनों इक्वल हो जाएगा। CP CT एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो गया। इसमें एंगल ये वाला प्रूफ हो गया। हमेशा देखना, ध्यान दीजिएगा कि एंगल D और एंगल B बीच में रहेगा। और फिर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C करना है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 और 4 क्या है एंगल A। एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, और एंगल C इज इक्वल टू क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो एंगल AC को हम लोग को इक्वल करना है, तो इसके लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 2 एंगल 3 है ना। तो ये दोनों इस दोनों के इक्वल ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 3 हो जाएगा। तो इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूफ। देखिए थर्ड नंबर, 3 नंबर, जिसमें करना है कि AB और DC इक्वल होना चाहिए और AD इज इक्वल टू CB। हम लोग जानते हैं कि ए ट्रायंगल अपने आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग CB और DA, तो BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा CPCT से, CPCT शॉर्ट फॉर्म है, और AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DC, AB CPCT से हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। इसलिए
हमारा थर्ड भी प्रूव्ड हो गया है। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।